हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू स्टडी हिंदी। आज हम समुच्चय बोधक अव्यय या फिर योजक शब्द को जानेंगे तथा इनके अंतर्गत आने वाले भेदों को देखेंगे। तो वीडियो को पूरा जरूर देखना। चलिए शुरू करते हैं समुच्चय बोधक अव्यय या फिर योजक शब्द। समुच्चय बोधक या योजक। समुच्चय का अर्थ होता है संग्रह या मेल और बोधक का अर्थ होता है बताने वाला। योजक का मतलब है जोड़ने वाला। अतः समुच्चय बोधक का अर्थ हुआ ऐसे शब्द जो दो शब्दों या वाक्य को जोड़ते हैं। जो शब्द दो शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों को जोड़े उन्हें समुच्चय बोधक या योजक कहा जाता है। कहने का मतलब ये है कि ऐसा कोई भी शब्द जो कि दो शब्दों को जोड़े, बाकी जो शब्द है उनको जोड़े या फिर वाक्यों को एक दूसरे के साथ जोड़े, ये जोड़ने वाले जो शब्द होते हैं उन्हें ही कहा जाता है योजक शब्द या फिर समुच्चय बोधक शब्द। यहाँ पर योजक ही बना है योग से, है कि नहीं? तो योग योजक मतलब जोड़ने वाला। तो वो शब्द जो दो शब्दों या फिर दो वाक्यों को जोड़ते हैं उन्हें ही कहा जाता है क्या? योजक शब्द। जैसे उदाहरण के तौर पर यहाँ देख लीजिए, मम्मी और पापा टीवी देखते हैं। तो यहाँ पर मम्मी और पापा को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर और, है कि नहीं? तो और क्या हुआ? योजक शब्द। मम्मी और पापा टीवी देखते हैं, तो इन दो शब्दों को जोड़ने का काम किसने किया? और ने। वैसे ही, क्या तुम जानते हो कि मैं यूरोप जा रहा हूँ? तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, क्या तुम जानते हो, मैं यूरोप जा रहा हूँ। तो इन दोनों वाक्यों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? यहाँ पर की कर रहा है कि नहीं? तो ये की क्या हुआ? योजक शब्द। ठीक है, यहाँ पर और है योजक शब्द और यहाँ पर की। तो यहाँ पर देखिए, रंगीन छपे शब्द दो शब्दों या दो वाक्यों को परस्पर मिलाने का काम कर रहे हैं, है कि नहीं? तो ये क्या है? समुच्चय बोधक अव्यय है। तो समुच्चय बोधक के कुछ भेद हैं, चलिए उन्हें देखते हैं। तो समुच्चय बोधक के भेद, इसके दो मुख्य भेद होते हैं, सामानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय और व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। ठीक है, तो एक है सामानाधिकरण, एक है व्याधिकरण। तो सबसे पहले देखेंगे हम सामानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो यहाँ नाम से ही आप थोड़ा सा इसे जान सकते हैं कि समान अधिकरण मतलब समान अधिकार रखने वाले क्या? समुच्चय बोधक अव्यय। मतलब ऐसे अव्यय जो कि उन शब्दों या वाक्यों को जोड़ेंगे जिनकी जो स्थिति है, जिनका स्तर है, समान है। दोनों ही मुख्य वाक्य हैं, है कि नहीं? दोनों का ही जो अधिकार है वो समान है, कोई आश्रित वाक्य नहीं है कि नहीं? दोनों ही मुख्य वाक्य हैं, दोनों ही मुख्य शब्द हैं। तो ऐसे शब्दों को जोड़ने के लिए जिन समुच्चय बोधक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है वही कहलाते हैं क्या? सामानाधिकरण समुच्चय बोधक शब्द। चलिए इसे समझते हैं। दो अव्यय शब्द एक ही स्थिति वाले दो या दो से अधिक मुख्य शब्द, पदबंध या वाक्यों को जोड़ते हैं, उन्हें सामानाधिकरण समुच्चय बोधक कहा जाता है। ठीक है, जैसे कि मैंने कहा कि समान स्थिति वाले वाक्य, शब्द, पदबंध कुछ भी हो, इनको जो जोड़ने का काम जो शब्द करता है वही है सामानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। अब सामानाधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय के अंतर्गत भी चार भेद हैं। कौन कौन सा? संयोजक, विभाजक या विकल्पक, विरोध दर्शक और परिमाण दर्शक। अब इन्हें भी हम संक्षिप्त रूप में जानेंगे। सबसे पहले है संयोजक। तो संयोजक अर्थात भली भांति जोड़ने वाला। जो अव्यय शब्द दो या दो से अधिक मुख्य शब्द, वाक्यांश या वाक्यों को मिलाते हैं उन्हें संयोजक कहा जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर संयोजक का अर्थ ही है कि भली भांति जोड़ने वाला। और ये क्या करता है कि दो मुख्य शब्द को जोड़ेगा, दो मुख्य वाक्यांश या वाक्य को जोड़ेगा, है कि नहीं? जैसे कि हमने कहा था। तो इस तरह से ये क्या करते हैं? दो वाक्य, दो शब्द को जोड़ता है कि नहीं? और इसके लिए हम जो शब्द यूज करते हैं वो क्या है? और हो सकते हैं, एवं हो सकते हैं, है कि नहीं? तो देखते हैं, राम और श्याम भाई थे। ठीक है, तो राम और श्याम को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? और, है कि नहीं? तो यहाँ पर होगा और संयोजक। वैसे ही राम, लक्ष्मण एवं सीता वन को गए, है कि नहीं? तो राम, लक्ष्मण एवं सीता, इन तीनों को जोड़ने का काम कौन कर रहा है? एवं, है कि नहीं? तो ये क्या हो गया? संयोजक। और संयोजक में मैंने क्या बताया कि दो मुख्य शब्दों को, वाक्यों को, है कि नहीं, ये क्या करेगा? जोड़ेगा। अगला है विभाजक या विकल्पक। जो अव्यय शब्दों, वाक्यांशों अथवा वाक्यों में विकल्प प्रकट करते हुए उन्हें जोड़ते हैं।
ठीक है, वही क्या है, विभाजक या विकल्पक है। अब इसमें क्या है, यहाँ पर आपको ऐसे वाक्य मिलेंगे जो कि क्या विकल्प हो, ऑप्शन हो, है कि नहीं, या तो ये या तो वो। अब देखिए यहाँ भी दोनों समान है, इसलिए समान अधिकरण के अंतर्गत आता है। उदाहरण के रूप में, तुम यहाँ रहो या वहाँ, मेरा आशीर्वाद हमेशा तुम्हारे साथ है। तो यहाँ पर ये वाक्य देखिए कैसा है, यहाँ रहो या वहाँ, ऑप्शन वाला वाक्य है कि नहीं, विकल्प वाला वाक्य। तो इसीलिए ऐसे वाक्य में विकल्प दिखाने के लिए या जैसे विभाजक का प्रयोग किया जाता है। यही क्या है, सामानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द, क्योंकि ये एक दूसरे को जोड़ रहे हैं कि नहीं, दोनों वाक्य को क्या कर रहे हैं, जोड़ रहे हैं, दोनों विकल्प को जोड़ रहे हैं। वैसे ही ना हितेन दोस्ती करेगा और ना ही मैं, तो यहाँ पर दो वाक्य हैं, यहाँ पर भी है कि नहीं, दोनों अलग अलग हैं एक दूसरे के, ना हितेन दोस्ती करेगा ना ही मैं, दो विकल्प है। तो इन विकल्प को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ना, तो इसलिए ये ना क्या है, विभाजक है। ठीक है, ऊपर जो संयोजक हमने पढ़ा था उसमें दो वाक्य या फिर दो शब्दों को जो समान है, मुख्य है, उनको जोड़ने का काम करता है ये संयोजक। लेकिन विभाजक में क्या है कि इसमें विकल्प वाले प्रश्न रहेंगे, है कि नहीं, तो वैसे विकल्प वाले को जो शब्द जोड़ता है या फिर जोड़कर विकल्प बना देता है उन दोनों वाक्यों को, तो ऐसे को कहा जाएगा क्या, विभाजक। जैसे यहाँ पर या जो है, इससे यह पता चल रहा है कि तुम यहाँ रहो या वहाँ, दो विकल्प पता चल रहा है या की वजह से। वैसे ही ना हितेन दोस्ती करेगा और ना ही मैं, ठीक है, तो यहाँ पर ना जो है क्या कर रहा है, विभाजक कर रहा है, विभाजक का काम कर रहा है। तो ये है क्या, समुच्चयबोधक। अगला है विरोध दर्शक, जो अव्यय शब्द दो कथनों में से प्रथम कथन का विरोध प्रकट करते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर क्या है कि यहाँ पर भी तो मुख्य वाक्य है, लेकिन ऐसे वाक्य हैं जिनमें दूसरा वाक्य पहले वाक्य का विरोध प्रकट करेगा, है कि नहीं। तो जैसे कि मनु मेहनत करता है परंतु अच्छे अंक नहीं लाता। देखिए ये मनु मेहनत तो कर रहा है लेकिन अच्छे अंक नहीं लाता, मतलब काम उल्टा हो रहा है। मेहनत करने वाला अच्छा अंक लाएगा, लेकिन यहाँ पर काम क्या हो रहा है, उल्टा हो रहा है, विरोध हो रहा है उसका पहले वाक्य का। मनु मेहनत करता है लेकिन अच्छे अंक नहीं लाता, तो यहाँ पर परंतु क्या है, विरोध दर्शक है कि नहीं। तो ये भी दो वाक्य को जोड़ रहा है, तो इसलिए ये विरोध दर्शक समानाधिकरण समुच्चयबोधक शब्द हैं। वैसे ही मैंने तुम्हारा विश्वास किया था लेकिन तुम धोखेबाज निकले। अक्सर कोई विश्वास करता है तो किसको, विश्वास पात्र को, है कि नहीं, लेकिन यहाँ पर क्या, इससे गलती हो गई, इसलिए अगला शब्द, पहला शब्द क्या है, पहला शब्द सकारात्मक है, वही दूसरा शब्द नकारात्मक है, विरोध दर्शक है। और इन दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, लेकिन। तो लेकिन क्या हुआ, विरोध दर्शक समुच्चयबोधक शब्द, है कि नहीं। अगला है परिणाम दर्शक। अब यहाँ पर क्या होगा कि परिणाम दर्शाएगा, मतलब ये करोगे तो ये दूंगा, ये करोगे तो ये होगा, है कि नहीं, इस तरह से। तो जैसे देखते हैं, जो अव्यय पहले वाक्य का परिणाम दूसरे वाक्य में दर्शाए। अब यहाँ पर परिणाम दर्शाएगा कि क्या करने से क्या होगा, और जो ऐसे वाक्य को जोड़ेगा वो होगा परिणाम दर्शक। जैसे मोहित शांत होकर खड़े रहो वरना बाहर निकाल दूंगा। अब यहाँ पर क्या है, दो वाक्य है, मोहित शांत होकर खड़े रहो, बाहर निकाल दूंगा, है कि नहीं। इनको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, वरना। तो ये वरना क्या हुआ, परिणाम दर्शक, है कि नहीं, क्योंकि अगर तुम खड़े नहीं रहोगे तो क्या, बाहर निकाल दिए जाओगे, है कि नहीं, इस सेंस को दर्शा रहा है। तो ऐसे में ये वरना क्या है, इन दोनों को जोड़ रहा है, तो ये हो गया परिणाम दर्शक। वैसे यहाँ पर देखिए, रमेश को परीक्षा से इसलिए रोका गया ताकि वह सुधर सके, है कि नहीं। तो रोका गया क्यों, क्योंकि वो ताकि वो सुधर सके, तो परिणाम है। अगर वो रोका नहीं जाएगा तो वो और बिगड़ सकता है, तो इसलिए रोका गया ताकि वो अगले क्लास में जाके सुधर सके। और इन दोनों वाक्य को जोड़ने का काम कौन कर रहा है, ताकि, इसलिए ये क्या है, परिणाम दर्शक समुच्चयबोधक शब्द। ठीक है, तो संयोजक जिसमें जो बराबर के जो वाक्य रहते हैं उनको जोड़ने का काम जो शब्द करता है वो है संयोजक समुच्चयबोधक। अगला है विभाजक, जिसमें विकल्प होते हैं दो, है कि नहीं, अलग अलग वाक्य होता है, उनको जोड़ने का काम करता है क्या, विभाजक या विकल्पक। अगला है विरोध दर्शक, इसमें क्या होगा कि पहला वाक्य का बिल्कुल ऑपोजिट होगा दूसरा वाक्य, अब इसको जो जोड़ेगा ऐसे वाक्य को वो होगा विरोध दर्शक समुच्चयबोधक। उसके बाद जो है परिणाम दर्शक, इसमें क्या होगा कि यहाँ पर एक बात रखी जाएगी और उसका कुछ परिणाम निकलेगा, ठीक है नहीं, दो शब्द होंगे, एक बात रखी जाएगी और उसका कुछ परिणाम निकलेगा, और उन दोनों वाक्य को जोड़ने के लिए जिन योजक शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा वही है क्या, परिणाम दर्शक समुच्चयबोधक। ओके, तो ये थे क्या समान अधिकरण के भेद। फिर से बता दूं, समान अधिकरण मतलब वे वाक्य जो कि समान महत्व रखते हैं, और ऐसे वाक्यों को जो जोड़ने का काम करता है वो है समान अधिकरण समुच्चयबोधक शब्द, जिनके अंतर्गत आते हैं ये चार भेद। तो यहाँ हमने पढ़ा दोनों वाक्य समान है, फिर दोनों शब्द जो हैं वो क्या है, समान महत्व रखते हैं और उनको जोड़ता है ये शब्द, और वही है समान अधिकरण। अगला है व्याधिकरण।
ये उससे बिल्कुल उल्टा है, ये समानाधिकरण से उल्टा है। इसमें क्या है, एक या एक से अधिक आश्रित वाक्य को प्रधान उपवाक्य से जोड़ने वाले अव्यय शब्द व्याधिकरण समुच्चय बोधक कहलाते हैं। अर्थात यह एक या अधिक आश्रित उपवाक्य को मुख्य वाक्य में मिलाते हैं। अब यहाँ क्या होगा कि दो वाक्य यहाँ भी होंगे, दो या तीन वाक्य यहाँ पर भी होंगे, लेकिन उनमें से जो एक वाक्य होगा या एक शब्द होगा वो मुख्य होगा, मतलब उसके बिना बाकी शब्दों या वाक्य का कोई अस्तित्व नहीं होगा। ठीक है, एक मुख्य वाक्य होगा और बाकी सब उस पर आश्रित वाक्य होंगे या फिर आश्रित शब्द हो सकते हैं। आश्रित मतलब डिपेंड, अगर वो वाक्य बोला ही नहीं जाएगा तो उस दूसरे वाक्य का कोई अर्थ ही नहीं होगा, मतलब पीछे वाला वाक्य पहले वाले वाक्य को क्या करता है, डिपेंड करता है। तो यह हुआ व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय। तो व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय चार प्रकार के होते हैं, इसके चार भेद हैं, हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। ठीक है, और इन चारों में मुख्य वाक्य और आश्रित वाक्य, प्रधान वाक्य और आश्रित वाक्य का संबंध तो होगा ही। जैसे सबसे पहले देखते हैं हेतु बोधक। हेतु का अर्थ है कारण, अर्थात जो अव्यय शब्द वाक्य में कार्य कारण का ज्ञान कराए। तो यहाँ पर एक कार्य होगा और उसके पीछे कोई कारण होगा। ठीक है, वो कार्य कैसे हुआ, क्यों हुआ, उसका कोई कारण होगा, और इन कार्य और कारण वाले शब्दों को जो जोड़ते हैं वही है क्या, हेतु बोधक व्याधिकरण समुच्चय बोधक अव्यय, है कि नहीं, हेतु बोधक योजक शब्द। ठीक है, अब यहाँ पर आप देखिए एक उदाहरण, रोहित बीमार था इसीलिए वह विद्यालय नहीं गया। अब यहाँ रोहित बीमार था इसलिए वह विद्यालय नहीं गया। ठीक है, अगर मैं सिर्फ ये बोलूं कि वह विद्यालय नहीं गया तो इससे जो वाक्य होता है वो क्लियर समझ में नहीं आता है कि नहीं, स्पष्ट रूप से समझ में नहीं आता है। तो यहाँ पर हमें क्या, रोहित बीमार था ये भी लगाना ही पड़ेगा, इसलिए वह विद्यालय नहीं गया, है कि नहीं। तो यहाँ पर कार्य भी है और कारण भी, यहाँ मुख्य वाक्य है और आश्रित वाक्य भी। तो ये मुख्य वाक्य है और ये आश्रित वाक्य है, और इसके बिना इसका अर्थ ही समझ में नहीं आएगा। तो ऐसे जो वाक्य हैं, है कि नहीं, कार्य कारण वाले, कोई कार्य हो रहा है और उसका कोई कारण है, तो ऐसे जो वाक्य को जो शब्द जोड़ते हैं, जो योजक शब्द जोड़ते हैं, उसे हेतुबोधक योजक शब्द कहा जाता है। वैसे ही और एक उदाहरण देख लीजिए, कुणाल बहुत मेहनत करता है अतएव पास हो जाता है। ठीक है, तो यहाँ पर भी क्या है, कार्य कारण का है कि नहीं, बहुत मेहनत करता है अतः पास हो जाता है कि नहीं। तो ये मुख्य वाक्य है, उसका दिया आश्रित वाक्य। अब इसको जोड़ने का काम कौन कर रहा है, अतएव, है कि नहीं। तो ये क्या है, हेतुबोधक समुच्चय बोधक शब्द, है कि नहीं। तो ऐसे वाक्य को जिसमें कार्य कारण का संबंध होता है, जो शब्द जोड़ता है, उसे कहते हैं हेतुबोधक समुच्चय बोधक अव्यय। आगे है संकेत बोधक, जहां दो वाक्यों के शुरू में योजक के द्वारा अगले योजक की ओर संकेत होता है। जैसे यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाओगे, यद्यपि उसने प्रयत्न किया फिर भी सफल ना हो सका, है कि नहीं। तो संकेत बोधक समुच्चय बोधक का अर्थ ही है दो वाक्यों के पहले लगकर पहले वाक्य को दूसरे वाक्य की ओर संकेत कराते हैं, है कि नहीं। जैसे कि यहाँ पर यदि तुम मेहनत करोगे तो पास हो जाते, तो ये संकेतवाचक वाक्य। और यहाँ पर क्या, यदि और तो, ये दोनों क्या कर रहे हैं, जोड़ने का काम कर रहे हैं, है कि नहीं। तो ये हो गया क्या, संकेत बोधक। ऐसा ही हमने पढ़ा था सर्वनाम में भी, है कि नहीं। तो ऐसे योजक शब्द जो कि दो वाक्यों को पहले लगकर क्या करते हैं, एक का संकेत दूसरे के साथ करते हैं, एक जो योजक है वो दूसरे योजक की ओर संकेत करता है कि नहीं। तो ऐसे वाक्य में लगे ये योजक शब्द कहलाएंगे क्या, संकेत बोधक योजक शब्द। आगे बढ़ते हैं स्वरूप बोधक योजक शब्द पर। अब स्वरूप बोधक क्या है, जिस अव्यय शब्द के द्वारा पहले प्रयुक्त शब्द वाक्यांश या वाक्य के अर्थ को प्रकट किया जाता है उन्हें स्वरूप बोधक योजक कहा जाता है। इसे स्पष्टीकरण योजक भी कहते हैं। अब यहाँ क्या है कि एक वाक्यांश होगा, एक वाक्य होगा, फिर उसके बाद उसी का अर्थ दिया जाएगा, है कि नहीं। तो यहाँ पर एक वाक्यांश होगा और एक शब्द होगा, या फिर एक वाक्यांश होगा और दूसरा भी वाक्यांश होगा, और दोनों का अर्थ होगा सेम, है कि नहीं, दोनों का अर्थ होगा समान। अब इन दोनों के बीच में जो योजक लगेगा वही है क्या, स्वरूप बोधक। उदाहरण के रूप में ये देख लीजिए, तुम्हारे हाथ मक्खन से है अर्थात कोमल है। तो वो कहना चाहता था कि तुम्हारे हाथ कोमल है कि नहीं, लेकिन उसने अच्छी तरह से एक्सप्लेन किया कि तुम्हारे हाथ मक्खन से है अर्थात कोमल है। तो इस तरह के वाक्य को जोड़ने के लिए जिन योजक शब्दों का इस्तेमाल किया जाता है उसे ही कहते हैं स्वरूप बोधक। तो अर्थात यानी वे शब्द हैं जो इस तरीके के वाक्य में इस्तेमाल किए जाते हैं। और एक उदाहरण देख लीजिए, वह देश पर मर मिट सकता था, यानी देश से बहुत प्यार करता है।
तो दोनों का अर्थ एक ही है, दोनों अलग अलग वाक्यांश से प्रकट किए गए हैं, है कि नहीं। तो ऐसे वाक्यांशों को जोड़ने का जो काम करता है जो शब्द, वही है स्वरूप बोधक, समुच्चय बोधक। अगला है उद्देश्य बोधक। जिन शब्दों से कार्य का उद्देश्य प्रकट होता है, अर्थात यह आश्रित उपवाक्य से पूर्व आकर मुख्य उपवाक्य का उद्देश्य स्पष्ट करते हैं, उन्हें कहा जाता है उद्देश्य बोधक। अब इसका क्या अर्थ है? अब इसमें क्या है कि दो वाक्य होंगे जिसमें से पहला वाक्य का उद्देश्य प्रकट होगा दूसरे वाक्य से। ठीक है, सीता रोज पढ़ती है ताकि वह प्रथम आ सके। अब सीता के रोज पढ़ने का उद्देश्य क्या है कि वो प्रथम आना चाहती। तो इस तरीके के जो उद्देश्य बोधक वाक्य होंगे, मतलब पहला जो मुख्य वाक्य होगा उसका उद्देश्य आश्रित वाक्य प्रकट करेगा। तो इस तरीके के जो वाक्य होंगे, इसको जोड़ने के लिए जिन योजक शब्दों का इस्तेमाल किया जाएगा वही है क्या, उद्देश्य बोधक योजक शब्द। जैसे सीता रोज पढ़ती है ताकि वह प्रथम आ सके, है कि नहीं। तो यहाँ पर ताकि लगाकर इन मुख्य और आश्रित वाक्य को जोड़ा जा रहा है कि नहीं। तो ये कहलाएंगे उद्देश्य बोधक अव्यय। अगला है मोहित भागा जिससे कि वह नेहा को पकड़ सके। अब मोहित भाग रहा है, क्यों? उसका उद्देश्य है नेहा को पकड़ना, है कि नहीं। तो ऐसे वाक्यों के लिए हमने क्या इस्तेमाल किया, जिससे कि। तो यह भी एक योजक शब्द है, तो ये भी उद्देश्य बोधक योजक के अंतर्गत आएगा। तो इन वाक्यों में ताकि और जिससे कि के द्वारा उद्देश्य प्रकट हो रहा है, अतः उद्देश्य बोधक योजक है। कुछ अन्य उद्देश्य बोधक शब्द इस प्रकार हैं, ताकि की, जिससे की, इसलिए की, है कि नहीं। इनके द्वारा भी हम इस तरह के वाक्य को जोड़ सकते हैं। तो हमने व्याधिकरण के देखे 4 भेद, हेतु बोधक, संकेत बोधक, स्वरूप बोधक और उद्देश्य बोधक। जहां पर हमने हेतु बोधक में जाना कि इसमें कार्य कारण का संबंध होता है कि नहीं ऐसे वाक्य में, और ऐसे वाक्य को जो जोड़ते हैं वही हेतु बोधक है। अगला हमने संकेत बोधक में पढ़ा, जहां पर क्या, जहां पर योजक शब्द क्या है, दो वाक्यों के पहले लगकर पहला वाक्य दूसरे वाक्य की ओर संकेत करता है कि नहीं। पहला योजक शब्द दूसरे योजक शब्द की ओर संकेत करता है, तो ऐसे योजक शब्दों को कहा जाएगा संकेत बोधक, जो कि पहला योजक शब्द दूसरे योजक शब्द की ओर संकेत करे, है कि नहीं। अगला है स्वरूप बोधक, जिसमें हमने जाना कि यहाँ पर एक वाक्यांश होगा, है कि नहीं, या फिर वाक्य होगा जिसका अर्थ दूसरे वाक्य में हमें पता चलेगा या फिर दूसरे वाक्य में लिखा होगा। तो ऐसे वाक्य को जोड़ने का काम जो शब्द करता है वही है स्वरूप बोधक, है कि नहीं। जैसे कि अर्थात, यानी हमने उदाहरण के तौर पे देखा। उसके बाद उद्देश्य बोधक, यहाँ पर क्या है, मुख्य वाक्य का उद्देश्य दूसरा वाक्य क्या है, आश्रित वाक्य बता रहा होता है कि नहीं। तो ऐसे वाक्य को जो जोड़ता है वही है उद्देश्य बोधक, समुच्चय बोधक शब्द। तो उम्मीद है आपको यह समुच्चय बोधक, अव्यय या योजक शब्द आपको समझ में आ गया होगा, और उसके अंतर्गत आने वाले ये 2 भेद और उन भेदों के अंतर्गत आने वाले 4 भेद समझ में आ गए होंगे। फिलहाल मैं अविकारी शब्द के चारों भेदों को देख रहा हूँ। हमने अविकारी शब्द का अर्थ पढ़ा अपने पिछले वीडियो में, उसके बाद हमने क्रिया विशेषण को जाना, फिर हमने एक और वीडियो में संबंध बोधक को जाना, और इस वीडियो में हमने समुच्चय बोधक को जाना। हम अपने अगली वीडियो में विस्मयादि बोधक को देखेंगे। तो मिलते हैं अपने अगली वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू फॉर वॉचिंग।